देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं विपक्ष के उस वार पर जिसमें वो तथाकथित भ्रष्टाचार पर सरकार और एजेंसी की कार्रवाई को साजिश बता रही है। जी हां, तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात पर एकजुट है कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एजेंसियों की मार देखी जा रही है वो दरअसल चुनावी हथियार है, जिसके जरिए बीजेपी सरकार अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों को बिहार से लेकर दिल्ली तक परेशान कर रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या विपक्ष के पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कार्रवाई हो तो इस आड़ में छिप जाना कि जानबूझकर सरकार हमें टारगेट कर रही है, ये सही है या फिर इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन के तौर पर देखा जाना जरूरी है। क्योंकि आखिरकार फैसला तो अदालतों से ही होगा कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन नहीं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ अजय कुमार जी एलजेपी का पक्ष रखने के लिए आए हुए हैं। कुलदीप कुमार जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और खास मेहमान आरजेडी का पक्ष रखने के लिए मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल जी, विजय नायर से आपके रिश्ते क्या? कई सवाल आज खड़े होते हैं। कोई महिला सशक्तिकरण की बात करता है, क्या जब घोटाले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे तब आपको याद आई? क्या तेलंगाना में लूट कम कर ली थी जो दिल्ली भी लूटने चले आए? आज जब कार्रवाई हो रही है तो चोर चोर मुसेरे भाई कह रहे हैं, भ्रष्टाचारी एक साथ होने की बात कर रहे हैं। मोदी जी को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सारे विपक्ष के नेताओं को एक साथ पकड़ के जेल में डालो, लेकिन इस देश के लिए काम करो। और दूसरी बात, अपने जो मित्र हैं जिन्होंने देश के संसाधनों को लूटा है, जिन्होंने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार कर रखा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए। तो बीजेपी का तो नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले का आरोप लगाते हैं, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। व्यापम घोटाले के आरोपी शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बना देते हैं। दुर्भावना और राजनीति से प्रेरित जो छापे हैं, जो जांच हैं, वो अपनी प्रामाणिकता को समाप्त करते हैं। विपक्षी संगठनों के अधिकांश नेता, उनके परिवारजन जांच के शिकंजे में हैं और इससे बदले की भावना की बू आती है। देश में ऐसा एक परिस्थिति है आज कि एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लागू है। वो एजेंसीज के जरिए ईडी, सीबीआई हो, एनआईए हो, एनसीबी हो, ऑल एजेंसीज ऑफ यू थिंक ऑफ, पूरे एजेंसीज के जरिए आज एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हिंदुस्तान में लागू है। और उस इमरजेंसी के जरिए किस तरह से सत्ता में आना, ये हमारे प्रधानमंत्री और खासकर हमारे अमित शाह के ध्यान में है। ये लोग अपनी देश के लोग ये ध्यान में रख रहे हैं और जरूर इसका जवाब होगा। तो विपक्ष कह रहा है, गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आप ही से है। उनका कहना है कि आप देखिए, तेलंगाना में चुनाव से पहले एजेंसी, बिहार में आप आरजेडी को टारगेट कर रहे हैं। जहां जहां आप क्षेत्रीय दल से मात खाते हैं, बिहार में आपने आरजेडी ने सफाया कर दिया आपका, दिल्ली में आप बीजेपी को हरा नहीं पा रहे, आप एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ। आपका जवाब सर? हाँ जी, देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि देश के लिए ये सुखद बात है कि सारे भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार के गोंद से इकट्ठे हो गए हैं। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि इनका एक चरित्र है। चरित्र, आपने एक पिक्चर देखी होगी, क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, जनता को बहुत रुलाऊंगा और गरीब का खून चूस ले जाऊंगा। ये हैं ये सारे लोग। और आप हमसे सवाल कर रही है, हम तो ये कहेंगे मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, ये बात अलग है। थोड़ा थोड़ा शराब मंत्री बन के घोटाला कर लेते हैं, उनकी बेल नहीं होती है। और अभी इस कार्यक्रम के लिए जब आ रहे थे तो बता रहे थे कि बेल अभी भी नहीं हुई है और ईडी भी कह रही है कि हम पूछताछ करेंगे। और मैं नहीं कहता, छोड़िए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है भारतीय राजनीति में? गांधी परिवार। 3 सदस्य बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, भ्रष्टाचार के आरोप में। मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए। अंजना जी, क्या बोला कांग्रेस पार्टी की दिल्ली इकाई के मिस्टर चौधरी ने? उन्होंने कहा हम स्वागत करते हैं, भ्रष्टाचारी को आपने गिरफ्तार किया। और आम आदमी पार्टी कहती है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी अगर भ्रष्टाचारी हैं तो ये भी ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए।
तो सबसे बड़ी बात यह है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अराजक अपराध भ्रष्टाचारी पार्टी हो, चाहे वो कोई और विपक्षी दल हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कार्रवाई कब हो रही है, ये महत्वपूर्ण है कि कार्रवाई हुई, जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसिंग एंड नो बेल गिविंग बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। बेल तो मिली है ना नेशनल हेराल्ड में, आप ही ने कहा बेल पे है, मैंने कन्विक्शन नहीं होगा सुनिए, तो बेल पे तो बेल पे रहेगा। अराजक अपराध पार्टी के सतेंद्र जैन जो कि स्पा मसाज करा रहे हैं 9 महीने से जेल में, उनकी बात कर रहा हूं, और मैं बात कर रहा हूं दूसरा मनीष सिसोदिया की, और मैं बात कर रहा हूं नवाब मलिक की। नवाब मलिक 1 साल हो गया जेल की सलाखों के पीछे है। पार्था चैटर्जी गुलाबी गड्डियों के बीच में बैठे हुए थे, कह रहे थे अपॉइंटमेंट टीचर्स का करेंगे। गुलाबी गड्डी के बीच आपसे भैया अभी बताएंगे। हाँ बताइएगा, निश्चित रहिए, बता के जाएंगे। पहले मेरी बात तो पूरी हो जाए, आपकी बात तो वरना ऐसा ना हो बताइए। कट्टर बेईमान। देखिए हो क्या रहा है, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी, इसीलिए वो डरे हुए, इसीलिए वो डरे। अंजना जी भैया बोलने नहीं देंगे। अच्छा अब आप बोलिए, आप बोल लीजिए, पूरे कर लीजिए, पहले बोलिए अंजना जी बोलिए। देखिए इन्होंने सही कहा, गोंद तो है, गोंद तो ऐसा चिपका हुआ है कि भाजपा के नवरत्न जो थे, जो दूसरी पार्टियों में होते थे, आज वो भाजपा के अंदर हैं। लिस्ट लेके आए हो अंजना जी, उनके पास तो वॉशिंग मशीन है, वो जो वॉशिंग मशीन में धुलाई हो रही है अंजना जी, उसकी पूरी लिस्ट में लेके आया हूं अभी, वो दिखाऊंगा, फिर गड्डिया भी दिखाऊंगा अभी। ये इनसे पूछेंगे डिटर्जेंट कौन सा लगाते हैं अंजना जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पार्टी में अगर एजेंसी कार्रवाई कर रही है। अंजना जी, हेमंत विश्व शर्मा, इनसे पूछिए कौन है, आज वो इनके साबुन से नहा चुके हैं, इनकी वॉशिंग मशीन में नहा चुके हैं, और आज वो बड़े कट्टर ईमानदार हो चुके हैं, कट्टर बेईमान नहीं, कट्टर ईमानदार हो चुके हैं। नारायण राणे के बारे में इनसे पूछिए, नारायण राणे आज बड़े ईमानदार हो चुके हैं। इनसे पूछिए मुकुल रॉय के बारे में, ये बताएंगे ईमानदार हो चुके हैं। ऐसे तमाम नेता अंजना जी जो आज ईमानदार हो चुके हैं। और नोट की गड्डियों पे कौन लेट रहा है? भाजपा विधायक का। देखिए कर्नाटक में भाजपा विधायक का बेटा सोता था नोटों के बेड पर, अंजना जी वहां पर एक चुप है, वहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 6 करोड़ रुपए कर्नाटक के विधायक के बेटे के यहां पकड़े गए, विधायक फरारी काट रहा है, बाहर से बेल मांग रहा है। ना सीबीआई पहुंची ना ईडी पहुंची। आज यहां सीबीआई भी पहुंचेगी, ईडी भी पहुंचेगी। जब आप एजुकेशन की बात करोगे, आप शिक्षा की बात करोगे, आप स्कूल अच्छे करने की बात करोगे, तो सीबीआई भी आएगी, ईडी भी आएगी। अगर कोई, अंजना जी एक बात बता देता हूं आज अगर कोई भी विपक्ष का व्यक्ति मोदी से सवाल पूछ ले, प्रश्न पूछ ले उनसे, तो वहां सीबीआई पहुंच जाती है। अरे प्रधानमंत्री जी इतना मत डरो, इतना मत घबराओ। आप विपक्ष का गला दबाना चाहते हो? लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर अंजना जी आप चुनाव में आओ, जीत के आओ। दिल्ली में इनकी क्या हालत हुई? 2015 का चुनाव ये हारे, 2020 का चुनाव ये हारे, और अब एमसीडी के अंदर अन्ना आंदोलन में आप लोग क्या कहते थे? अंजना जी एक सेकेंड, अंजना जी मेरी बात पूरी हो जाए। ये सारे सुनना चाहते, आप लोग सुनना चाहते नहीं सुनना चाहते? अन्ना आंदोलन में क्या कहते थे? अंजना जी भ्रष्टाचार का आरोप लगे, कुर्सी छोड़ देंगे। भ्रष्टाचार का एक ही काल अरविंद केजरीवाल, ये बात आज भी कहते हैं। अपने मंत्रियों को हमने हटाया है, इनकी तरह ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं है हम लोग, और कट्टर ईमानदार है, देश के लिए काम करते हैं, एजुकेशन के लिए काम करते हैं, शिक्षा के लिए काम करते हैं, स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। लेकिन आज जो मंत्री जिन्होंने इस देश को एजुकेशन और हेल्थ का मॉडल दिया, उनको जेल में डाल दिया गया। और जो अडानी जिन्होंने देश को लूटा, फेक कंपनियां बनाई, सेल कंपनियां बनाई, उनके साथ मोदी जी गले लग के हवाई जहाज में ट्रेवल कर रहे हैं, घूमने का काम कर रहे हैं। अरे क्या ये देश याद रखेगा? और देश सब देख रहा है। अच्छी तानाशाही का अंत हुआ, इनका भी होगा अंजना जी। ठीक है, रुक जाइए, कि करके सब बोलने पहले कांग्रेस पार्टी का भी तो पक्ष आना चाहिए। अब जरा जवाब दीजिए कि सबसे ज्यादा जो कार्रवाई हो रही है, ईडी की छापे डाले जा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर है। तो ये भी तो साबित करता है कि सबसे ज्यादा सस्पेक्ट यहीं पे है, और भ्रष्टाचार ही वो मुद्दा था जिसकी वजह से आपकी 2014 में सरकार गई थी। अन्ना आंदोलन किसके खिलाफ था? भ्रष्टाचार के खिलाफ, और आप लोग कुछ नहीं कर पाए थे। देखिए 2014 की सरकार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो प्रोपेगेंडा का आधार बनाया गया था, और प्रोपेगेंडा जो है हावी रहा दोनों का। उस समय आरएसएस की एक बड़ी टीम थी जो अन्ना हजारे के साथ घूम रही थी, और अरविंद केजरीवाल सबसे प्यारे बॉय थे उनके लिए। एक बात जरूर मैं कहूंगा, एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है आजकल, मोदी जी की जो सरकार है, बड़ा 2-3 योजनाएं सबसे बेहतरीन चल रही है इनकी। एक है जो पहली योजना है पाप धो योजना, जिस पर चर्चा अभी आप लोगों ने कर दी। आ मुकुल जा मुकुल, आ अजीत जा अजीत, आ शुभेंदु आ हेमंता, और पाप तुम्हारे धुल जाएंगे भाजपा के वॉशिंग मशीन में। क्या पता कौन सा पानी इन्होंने डाला। सिसोदिया पर जांच ठीक दूसरा नहीं है? मैं दूसरा मनीष सिसोदिया पर जांच ठीक है नहीं है? मैं उस पर भी दूसरा योजना है
मित्र बचाओ योजना आजकल एक बड़ा अच्छा चल रहा है इनका। मित्र येदुरप्पा मित्र, रमन सिंह मित्र, शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाला, कहीं कोई आज तक कोई जांच हुई क्या? कोई पता चलता है आप लोगों को? नहीं ना। और एक सबसे बड़ा आजकल मित्र है इनके, उस मित्र को मित्र काल में कोई कार्रवाई उस पर नहीं होगी। अडानी जी का एक चपरासी गया क्या ईडी सीबीआई का? जरा पूछिए, इतना बड़ा सेल कंपनी का मामला है, नहीं आएगा उस पर क्योंकि मित्र है। और तीसरा है पीएम प्रताड़ना योजना जो अभी चल रही है, जो आपने प्रश्न किया है ना कि सारे विरोधियों के पास सबसे ज्यादा जा रही है। बस जो विरोधी है उसको प्रताड़ित करो ईडी सीबीआई के माध्यम से और छवि बिगाड़ो ताकि जनता में उसकी मैसेज गलत जाए। हाँ, एक दो बार जरूर अच्छा काम भी कभी कभी करते हैं, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन होता क्या है ना, गांव से हम लोग हैं। सुने ना, अभी मान लीजिए ये जो शराब योजना वाली जो काम है, आपका वो पॉलिटिकल ओपोनेंट है, इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं। की बात नहीं कर रहा हूँ। जब ये शुरुआत हुई थी शराब की बात, जब घर घर ठेके खुल रहे थे, नीतियां बन रही थी, तब भी हम लोगों ने आवाज उठाई थी, हमारी आवाज थी। लेकिन दिक्कत क्या है, गांव के हम रहने वाले हैं, भालू आया, इतना विश्वास खत्म कर दिया है इन लोगों ने ईडी सीबीआई आईटी का कि कोई कार्रवाई यदि कभी ये सही भी करे तो उस पर भरोसा लोगों का उठता जा रहा है। प्रताड़ना करना होता है ज्यादातर। आप देखिए ना, आज भी सब जगह छापेमारी हो रही है, कल भी हुई, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। सबसे ज्यादा तो अब लालू जी, राबड़ी जी, देखिए अंजना जी, लैंड फॉर जॉब स्कैम, जमीन लेकर रेलवे में नौकरियों देने वाला स्कैम, देखिए जांच चल रही है। अंजना जी, जो भी स्कैम का नाम दिया जा रहा है, ये सारे 2021 में ही मामले रफा दफा हो गए। आज तक रेलवे ने इस पर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन उस पुराने मामले को खोल करके हद तो तब हो गई जब लालू जी, तेजस्वी जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी पर तो चल ही रहा था, बेटी पर, दामाद पर। अब तो आज जो छापेमारी हो रही है, ये तो हद हो गई। तेजस्वी जी अपने गर्भवती पत्नी से मिलने दिल्ली आए, उनके ससुराल तक में छापेमारी हो रही है। ये कौन सी राजनीतिक लड़ाई भाजपा लड़ना चाहते हैं? अरे सरकार गई है, इसकी टीस है, इसका छटपटाहट है, ये हम लोग भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है। तो आप क्या चाह रहे हैं? सीधे आकर के लड़ाई लड़िए अगर हिम्मत है तो जो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है वो पूरी तरह से उजागर हो गया है। देखा है जनता ने पहली बार जांच एजेंसियों का इतना लालू परिवार पर प्यार। ये तो सबका जवाब जनता देगी जब बीजेपी जाएगी 2024 में चुनाव हार। ये बात कान खोल करके बीजेपी को आज खुली चुनौती देते हैं। अगर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने कहा था, अगर हम सचमुच में दोषी हैं, फांसी के फंदे पर भी लटकने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे। जिस दिन लालू जी का परिवार बीजेपी से हाथ मिला लेता अंजना जी, उस दिन सारे पाप धुल जाते और लालू जी देश के सबसे बड़े हरिश्चंद्र हो जाते। आर्म ट्विस्टिंग के लिए, हाथ मरोड़ने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं एजेंसियों का। जो आपकी तरफ आ जाए वो तो फिर गंगा नहा लेता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, भैंस के सामने लालू प्रसाद यादव जाते हैं। अभी इन्होंने गाना गाया, देखा है पहली। अस्तर को इतना मत गिरा दीजिए, आपको तो कुछ बोलना है, नहीं तो आप चले गए फिर भैंस और गाय। जवाब सुनिए। नहीं, जवाब देंगे इसका जिसका सवाल हमने किया। दूंगा, अपने तरीके से दूंगा। अपने तरीके से कैसे दीजिएगा? सुनिए, जनता जो जनता के तरीके अपने तरीके से दीजिएगा। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। जब नहीं चली है हिटलर शाही, मोदी शाही नहीं चलेगी इस देश में अंजना जी। ठीक है, जवाब सुन। स्तर की बात वो कर रहे हैं जो भैंस का चारा जो है खा जाते हैं, वो स्तर की बात कर रहे हैं। सुनिए, आप भैंस का ज्ञान नहीं होगा, हल का ज्ञान। अच्छा तिवारी जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, खलियान में नहीं किसी ने नहीं बोला। नहीं, ये भैंस की बात कर रहे शाउटिंग मैच तो करना नहीं है ना, भैंस को पहचानते भी नहीं होंगे। शाउटिंग मैच, ये कभी गाँव गए हैं? अच्छा ठीक। देखिए, भैंस जो है लालू जी को पहचान जाती है और भाग जाती है, कहती मेरा चारा खा दे। ये है, इसीलिए ना जन नेता है। अरे चलिए, आप भी पर्सनल अटैक करें, फिर वहीं पे जाएगा। प्लीज रुक जाइए ना, बीच में मत बोलिए ना। आप इनसे पूछ रहे हैं भ्रष्टाचार पर, भैंस भ्रष्टाचार कौन सा कर दिया? ठीक है, अब जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए। तो भैंस कहती है लालू जी से जब जाते हैं, देखा है पहली बार मेरे चारे से इतना प्यार। यहाँ से जाओ, क्या कहती है?
चीता क्या कहती है ये भी बता दीजिए। चीता पूछ रही है, अरे बेचैन मत होइए, चीता की तरफ मत कीजिए जी। अब आप चीता कहती है अडानी जी कहा। अरे तिवारी जी प्लीज, ये पूछ रहे भाई, पूछ रहा था, हम पूछते जो चीता आया है वो पूछ रहा अडानी जी कहा। ठीक है, शो बंद कर देते, आप चिल्लाते रहिए सर। तो ऐसे थोड़े नहीं, आपके लिए ताली बजाते रहेंगे, आप नॉन स्टॉप ताली बजा चिल्ला। ताली बजाना है प्लीज, लेकिन क्यों भाषा की बोले मर्यादा, ठीक है, भाषा की मर्यादा। गाना गाइएगा तो फिर उधर से भी गाना ये तो कह रहे हैं किस तरह से बात कर रहे हैं। रुक जाइए प्लीज। मैंने कहा कि लालू जी के लिए भैंस गा रही है तो इनको दुख हो गया। आप सुनिए, आप कुछ बात तथ्यों पे भी कर ले, इधर उधर की बात नहीं। जो जमीन हड़पेगा आम आदमी की और उसके बाद नौकरी देने की बात करेगा। और अंजना जी आपको मैं याद दिला दूं, 7-8 महीने की अवधि थी, अगर ये लोग निर्दोष थे और ईडी सीबीआई गलत काम कर रही थी, इस देश में न्यायालय है ना बच्चों, जाते निरस्त करा लाते सारे आरोप। नहीं, आरोप निरस्त हो गए। रुक जाइए ना, आपको वेट फॉर योर टर्न। तथ्य ये है 4 बार दोष सिद्ध हुआ है चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव, और इनका पूरा परिवार केवल जनता का खून चूसना चाहता है भ्रष्टाचार करके। अगर कार्रवाई शांत आपके कहने से शांत, जनता का खून चूसना चाहते हैं, जनता वोट दे रही है। ये अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाए और ये कह रहे हैं जनता मुझे सबकी बात का उत्तर देना है। इतने बड़े जन नेता को आप कहेंगे जनता का खून चूस रहा है। देखिए आपकी आवाज तो बुलंद है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन कोई और ऐसा नहीं है जो चिल्ला नहीं सकता है। लेकिन सब इसलिए परहेज कर रहे हैं। इसका हमको जवाब देने का मौका दीजिए। मैं दूंगी, प्रॉमिस है, बस चुप रहिए प्लीज, जवाब सुनिए। दोष सिद्ध है, ये तथ्य है, और डंके की चोट पे कहता हूं दोष सिद्ध है चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव का। डंके की चोट पे कहता हूं 7 महीने की अवधि थी, न्यायालय नहीं गए क्योंकि अंदर से जानते हैं कि फिर से घोटाला किया है, किसी गरीब की जमीन हड़प की नौकरी दी है। और तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी से आपने बार बार पूछा आपका स्टैंड क्या है मनीष सिसोदिया पे। आपने तो स्वागत किया था अरेस्ट का, उत्तर नहीं दिया। और मैं आपको बताता हूं, भारत की राजनीति में एक परिवार है केवल जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप पे जो है बेल पे बाहर है। और मैं सोनिया गांधी का, देखिए सुप्रीम कोर्ट तक गई सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इन्होंने कहा जो मुकदमा चल रहा है ये राजनीतिक द्वेष से चल रहा है, इसको निरस्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इस मुकदमे में दम है, निरस्त नहीं करेंगे, ऑर्डर लेके आया हूं और तारीख है 12 जून 2016। पहला। दूसरा, आप मुझे ये बताइए, नवाब मलिक 1 साल से जेल में, पार्था चैटर्जी 9 महीने से जेल में, स्पा मसाज मंत्री इनके जो हुआ करते थे वो जेल में है 9 महीने से। मनीष सिसोदिया, वॉशिंग मशीन, उस पे भी आऊं, वॉशिंग उस पे मशीन भी बताऊंगा, बताओ ना। 500 वॉशिंग मशीन पे बताओ, 555 टिकिया लाया हूं, तुम्हारी सफाई करके जाऊंगा, चिंता ना करो, 1 मिनट रुकना पड़ेगा उसके लिए। कर्नाटक में बता के जाना, बताओगे नहीं भाग जाओगे, पता है आदत है ना भागने की। डिटर्जेंट पूछ रहे हैं, कौन सा डिटर्जेंट डालते हैं? अब मैं बताता हूं। देखिए, इन्होंने एक सवाल किया जिस सवाल का उत्तर मुझे देना चाहिए। इन्होंने कहा कि आपके लीडर्स के खिलाफ जो है वो ईडी सीबीआई क्यों नहीं जांच करती, यही इनका जो है तार था। मैं बता दूं, सबसे पहले मुकुल रॉय जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। अंजना जी आप देख लीजिएगा, उनका मुकदमा खत्म नहीं होता है जब वो भाजपा में रहते भी हैं। लेकिन जब तक रहेंगे सीबीआई नहीं जाएगी, देखिए जब तक रहेंगे सीबीआई नहीं जाएगी, उसके बाद जाएगी, जैसी छोड़ देंगे चली जाएगी। जब तक रहेंगे में आप इंटरेस्टेड नहीं है, फिर आप शाउटिंग मैच बनाना चाहते हैं, जबकि जनता चाहती है। आपसे शाउटिंग मैच कौन रचता है? गौरव भाटिया। अरे प्रभु, शाउटिंग मैच करने में कुलदीप जी प्लीज। ठीक है, मुकुल रॉय हमारी पार्टी में आए थे, उस वक्त इन्होंने कहा था डिटर्जेंट से धुल गए हैं। उनसे सीबीआई ने पूछताछ करी जब वो भाजपा में भी थे, शुभेंदु अधिकारी से भी करी और चार्जशीट दायर हुई। ये भी आप तथ्य जो है देख लीजिएगा, मुकदमा बंद नहीं हुआ। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए इनका कोई भी नेता, और चुनौती देके आज तक पे कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सारे भ्रष्टाचारी यहां पे हैं पार्टियों के, अजय जी को छोड़ के, वो हमारे मित्र हैं, तो ये एक जजमेंट दिखा दे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जहां पे निरस्त किया गया है। और मैं आपको दिखा सकता हूं, रमन सिंह जी के खिलाफ राजनीतिक द्वेष से एक मुकदमा हुआ था, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उसको रद्द किया। संबित पात्रा मेरे साथी हैं, उनका मुकदमा निरस्त हुआ। अरे राजनीतिक द्वेष से मुकदमे ये डालते हैं, न्यायालय अपना काम करता है। ये लोग हैं भ्रष्टाचारी, और दर्द इन्हें ये है कि कार्रवाई क्यों। अंजना जी, अभी आपने साबित कर दिए। अंजना जी, आपने कहा वो तो हमारे मित्र हैं इसलिए वो भ्रष्टाचारी। अंजना जी, यही आरोप लगता है अंजना जी कि जो मित्र है वो भ्रष्टाचारी नहीं है। अंजना जी, जवाब देने दीजिएगा। अजय जी, अगर मेरा जो है क्या कहते हैं अनुमान ठीक है, एलजेपी की तरफ से आते हैं,
एलजेपी के ऊपर कोई जो है भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। इसलिए मैंने कहा ये तथ्यात्मक है, इसमें कोई गलत बात नहीं बोली। और हमारे साथ रहना है तो ईमानदार रहना पड़ेगा, ये भी एक बात है। हमारे साथ रहोगे तो ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। लेकिन अभी आज ये भी पता चल गया कि एलजेपी अभी उनके साथ है। अब आप कौन से गुट में ये भी बता दीजिएगा, चिराग पासवान वाले में? रामविलास पासवान जी के गुट में ही हैं और चिराग पासवान जी के साथ हैं। लेकिन एक बात देखिए, रामविलास जी तो अब स्वर्गीय हो गए, लेकिन उनके बारे में कहा जाता था मौसम वैज्ञानिक है। जब यूपीए की सरकार बनती थी तो इधर मंत्री, एनडीए में गए तो इधर मंत्री। कुलदीप जी, चिल्लाना मुझे भी आता है, सुन लीजिए। चिल्लाना मुझे भी आता है। अभी बात रामविलास जी की हो रही है, सुन लीजिए। अच्छी डिबेट हो पाएगी। ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर थोड़ी ना भैया, ये आज तक इसको एनसीपी ना बनाइए, एनसीपी का अवेल ना बनाइए, इसको आज तक रहने दीजिए, आज तक रहने दीजिए। देखिए, रामविलास पासवान जी ने इतनी लंबी पारी खेली, कोई राजनीतिक दाग नहीं है, ये कुलदीप जी भी स्वीकार करेंगे, कांग्रेस के मित्र भी स्वीकार चिराग जी तो तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं आजकल। मिलने स्टैंड लीजिएगा, आप हाथ उगाए फंस जाइएगा। अंजना जी, हम भी तो आपसे मिल रहे हैं, तो क्या हम आज तक ज्वाइन कर रहे हैं? हम पे कौन सा मिलने जुलने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। हम सब अभी चारों मिल रहे थे, तो हम कोई किसी की पार्टी में आ नहीं जा रहा। अब आप बताइए, जो मेरा सवाल अगर आपका कोई है तो मैं जवाब दे दूं, या इन यही पूछ रहे हैं जो आज इशू है कि क्या विपक्ष के खिलाफ एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, धन्यवाद देना चाहूंगा अजय उपाध्याय जी का, उन्होंने रमन सिंह का नाम लाया। आज FIR क्वैश हो गई छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की। आप सरकार ने अपील की सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राजनीतिक विद्वेष का मामला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सत्ता से हटता है और उसके खिलाफ जांच होती है तो उसको एक क्लीन स्वैप में वेंडाटा या राजनीतिक विद्वेष कह देना उचित नहीं होगा, और जांच का आदेश जारी रखा। आपने भाजपा की तरफ से कोई बयान सुना, कोई क्रिटिसिज्म आया? कुछ नहीं आया। मीडिया में कोई चर्चा हुई? यहाँ तो जांच करो। इनके तो भ्रष्टाचार का बड़ा अच्छा डिफिनेशन है, ये करें तो रासलीला, कोई दूसरा करे तो करेक्टेड ढीला। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, मैंने तो सत्येंद्र को बेल नहीं मिली ना। अंजना जी बताया था, मैंने तो 9 लोगों के नाम बताए थे, इन्होंने एक ही की बात की, केस बंद नहीं किया। बिल्कुल केस बंद नहीं किया अंजना जी, और बंद होगा भी नहीं, क्योंकि इनको बारी है कि कब दूसरी तरफ चला जाए, फिर जांच शुरू हो जाएगी। इसलिए इनका दोहरा चरित्र अंजना जी। दूसरी बात, मैं चुनौती देकर कहता हूं गौरव भाटिया जी को, ये आज बता दें यहाँ पे कि मनीष सिसोदिया जी के घर पे पिछले 6 महीने से आप छापेमारी करा रहे हो। 500 से ऊपर अफसर लगे हुए हैं। 1 रुपया अगर आपको मिला उनके घर पे, उनके गांव में, उनके चाचा के, ताऊ के, नाना के, दादा के, आपने हर जगह चले गए। अगर आपको 1 रुपए का बच्चा मिला हो तो बता दो। अंजना जी, 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने बताए कि उनके घर पे 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार बताते हैं लोग। 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति घर पे कुछ तो मिलेगा, इनको मिला उनके बैंक में। जवाब दीजिए। झुंझुना मिला इनको, झुंझुना बैंक लॉकर है मनीष जी के। झुंझुना रखा क्यों था उन्होंने? रखा तो उनके बेटे का था अंजना जी। झुंझुना लॉकर में रखा। आपके बच्चे की निशानी होगी तो आप भी रखोगे? क्या बताइए? निशानी को लॉकर, जिसके बच्चे की निशानी होगी रखेगा। जिसके बाद देखो, उनके पास झुंझुना था, उन्होंने वो रख दिया। इनके पास 6 करोड़ चलिए जवाब दीजिए। इनका चरित्र है। वो जो 70 इसका जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद कुछ प्रश्न लेंगे। प्लीज बीच में मत चिल्लाइए सर, नो शाउटिंग मैच प्लीज। हाँ, झुंझुना मिला था, वो क्यों था मैं आपको बताता हूँ। था क्या कि सतेंद्र, हालत देखिए बेचारों की क्या हो गई है। मतलब मुंह से आप अभी बुलवा लीजिए, पूर्व में क्या थे? शराब मंत्री, नहीं कहेंगे नहीं शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री। नहीं, अडानी के नौकर तो नहीं है, लेकिन देखो, अडानी के नौकर तो नहीं है, ये तो मान लेना। शिक्षा मंत्री अडानी के नौकर नहीं आपको है, और ना होंगे, दावे से कह रहा हूं। प्लीज कोई बात नहीं, हो सकता। चलिए बोल लीजिए। झुंझुने की कहानी सुना दे, पता चल जाएगा क्या था। क्या कि सतेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने 100, 200, 300 करोड़ अंदर कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भैया मेरा हिस्सा, तो उन्होंने कहा कि झुंझुना जब तक बेल नहीं कराओगे तब तक पासपोर्ट नहीं बताएंगे, तिजोरी का रुपया नहीं मिलेगा, इसलिए झुंझुना रखा हुआ है। और मैं आपको एक बात बताऊं, कोर्ट, न्यायालय, आज सुनवाई हुई अंजना जी, बेल नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? 9 महीने से सतेंद्र जैन को बेल क्यों नहीं मिली? जिसको ये लोग कहते हैं कट्टर ईमानदार, जनता जान गई है वो कट्टर बेईमान है। और मैं अंत करूंगा एक बात कह के, इनकी देखिए सोच क्या है। अदानी का इन्होंने बोला, अरे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, कमेटी बनी है, सरकार ने उसके खिलाफ जो है कोई दलील नहीं रखी। सरकार जो तो भी व्यक्ति है, चिल्लाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट की वकालत करता हूं, अरविंद केजरीवाल के, मुझे नहीं पता कहां करते हो, आपको नहीं पता कि क्या हुआ, तो नहीं कहा आप नहीं करते, मैं तो कहा करते हूं। अंजना जी प्लीज, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी समूह क्यों ना हो,
लेकिन कम से कम अगर कोई भी बात आती है तो वो कानून से ऊपर नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया। लेकिन स्पा और मसाज कराना पॉक्सो एक्यूज से जो दुराचारी है वो इनके जो पूर्व मंत्री करा रहे थे वो कितना, हनुमान जी की मूर्ति का क्या काम कर रहे हैं? देखो ना, तुम्हारे नेता हैं क्या काम कर रहे हैं? अरे आपके नेता हनुमान की मूर्ति लेके बॉडी बिल्डिंग कराते हैं। और दिखा दूं, पूरा सबूत लेके आता हूं, ऐसे नहीं आता हूं मैं। अरे सत्येंद्र जेल में गड्डियों पे सो रहे, क्यों नहीं बेल मिली? गड्डियों पे सो रहे, गड्डियों की बात पूछ रहा जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम देव है। बड़ी हंसने वाली बात है, अपने अपने टाइम में सबने भ्रष्टाचार करके मजे ले लिए, सबने मजे लिए, हर मंत्री ने। अब जब आपकी गर्दन पकड़ी गई है तो आप ये बोल रहे हैं कि सीबीआई और ईडी, सबसे बहस में बात हुई जा रही है सीबीआई ईडी, तो अब क्या ये बोलना चाह रहे हैं सीबीआई और ईडी हमारे भारत की सक्षम नहीं है उनको पकड़ने में? क्या वो सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस जो भी सत्ता में है उनकी बात सुन के लोगों पे केस चला रही है? क्या कर रही है? एजेंसी के अफसरों पर क्यों प्रश्न खड़े करें? आप जवाब दीजिए। एजेंसी के अफसरों से तो कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई है भाजपाई से। इसमें तो एजेंसी पर तो कोई सवाल वही नहीं। तो वो पूछ रहा है कि कैसे आप उनको भाजपाई एजेंट कह रहे हैं? एजेंसियों के माध्यम से भाजपा राजनीतिक लड़ाई लड़ना चाहती है। और सिर्फ आपने दिखाया आंकड़ा, 24 जगहों पर विपक्षी दलों के नेताओं के कितने किया है, ईडीसीबीआई गए और बीजेपी नेताओं के कितने गए? कि आपने आरजेडी को तो बोल दिया कि मतलब नौकरी लेके उन्होंने वो मतलब जमीन लेके नौकरी दी है, बट आपने अपने सरकार में कितने युवाओं को नौकरी दी है जो आप भर्ती निकाल के रद्द कर देते हैं? मैं उत्तर दे दूं दोनों बातों का। पहले जो है फर्क देखिए क्या आया है, आप सबको ये पता होना चाहिए। केवल घोटाला होता था कांग्रेस की सरकार में, और सर्वोच्च न्यायालय ने, मैंने, मीडिया ने, आपने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये पिंजरे का तोता बना दिया तुमने सीबीआई को। आप ही के ये पूछ रही चिल्लाए भाई अंजना जी, आप एक हर वाक्य पे अगर इस तरह से चारा उठाने आएंगे तो हम लोग नहीं काम कर कोई चारा नहीं आपके पास। अरे शांत, आपके पास कोई चारा नहीं है, जवाब दीजिए ना अंजना जी। जवाब सुनिए ना सर, प्लीज। तो जवाब देंगे तब नहीं तो चलेगा। आप बताइए सर, क्या मैं मुंह पे टेप लगा दूं? मैं तो आपसे आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि एक दूसरे के बीच में मत बोलिए। जवाब देंगे तब ना, प्लीज तिवारी। नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये सीबीआई पिंजरे का तोता होता था, आज बाज बन के भ्रष्टाचारियों को काट रहा है। और फर्क एक आंकड़े के साथ बताता हूं, कन्विक्शन रेट सीबीआई का 67% था इस साल का, और इनके समय में, कांग्रेस के समय में 2005 से लेकर 2014 तक 112 रेड हुई, मोदी जी के समय में 3010 रेड हुई। और कितना प्रॉपर्टी सीज किया, कितने की जो प्रॉपर्टी है वो जब्त हुई, 5346 करोड़ इनके समय में, और 1,04,000 करोड़ रुपए, 1,04,000 करोड़ रुपए हमारे समय में। अगर भ्रष्टाचारी की प्रॉपर्टी जब्त हो रही है तो इनके पेट में क्यों भैया दर्द हो रहा है? अब दूसरी बात, दवाई पेट दर्द का दे रहे हैं, पूछ रहे हैं मैं उसका भी उत्तर दूंगा। बोलिए, नौकरी की बात। मेरी बहन ये मानेगी कि हमने जो है 2,10,000 तो अभी सर्टिफिकेट 4 महीने पहले दिए सरकारी नौकरी के। मैं आपको बता, मैं उत्तर 18 करोड़ नौकरी कहाँ है? हाँ, 2,10,000 सर्टिफिकेट सरकारी नौकरी के। लास्ट ईयर का ईपीएफ डेटा कहता है 1,20,00,000 नौकरी एक साल में लगी, और 36 करोड़ मुद्रा योजना के जो लोन दिए गए हैं उससे भी रोजगार के अवसर पैदा होते। आंकड़ों के आधार पे बहन बता रहा हूं, यहाँ जुमलेबाजी नहीं, यहाँ जुमलेबाजी नहीं। 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष 2 लाख पे आ गया। 18 करोड़ नौकरी कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, जुमलेबाजी यहाँ रोजगार, लेकिन आगे 2 लाख पे क्या स्थिति हो गई? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो कार्रवाई हो रही है, और देश में न्यायालय क्या भैया, क्या भोपू हो, क्या भोपू हो, क्या भोपू हो है? जब बोलो अरे आगे जाकर कुछ नहीं, भैंस का चारा खा लोगे और दूध निकाल के खुद पी जाओगे यार। हद है, एक आंकड़ा नहीं दिया, एक आंकड़ा नहीं दिया। अरे मैं आया हूँ चिल्लाने आया हूँ, अरे आंकड़ा दो। लालू प्रसाद यादव को सजा क्यों हुई? 4 मुकदमे, बताइए क्यों सजा हुई? क्योंकि भैंस का चारा खा गए, जानवरों को नहीं छोड़ा। अजित पवार जी पर बोल दीजिए। ठीक है, 2-3 सवाल जल्दी जानवरों को नहीं छोड़ते हो, इंसानों को क्या छोड़ोगे? आपने तो किसी को नहीं छोड़ा। चाहिए आप बोलिए, आप बोलिए। मैं जनता समझ। अरे तिवारी जी, तिवारी जी। सर, मेरा नाम छवि है और मेरा सवाल ये है कि नीतियां तो सरकार ही बनाती है, और यहाँ देखा जा रहा है कि लगातार आलोचना हो रही है, पक्ष हो या विपक्ष हो, फिर चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो या प्रवक्ता हो, सवाल क्या है? हो, तो आप लोगों का
कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का अंग हम खुद भी हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की गुंजाइश आती कहाँ से है? अगर ये देखा जा रहा है कि नीतियां सरकार बनाती है और देश के हित में ही बनाती है और हर किसी के हित में बनाती है, तो फिर भ्रष्टाचार की गुंजाइश आती कहाँ से है? अच्छा, ठीक है। मेरा सवाल आरजेडी के प्रवक्ता से कि आखिर बिहार के लोग तमिलनाडु में मार क्यों खा रहे हैं और अलग अलग राज्य में भी मार खा रहे हैं? सर मेरा सवाल आप सभी से, एक छोटे से राज्य चलाने के लिए यूपीएससी इतना बड़ा एग्जाम देना पड़ता है, फिर एक पॉलिटिशियन बनने के लिए क्यों कोई एग्जाम नहीं, क्यों इसके लिए कोई इंट्रेंस टाइप का एग्जाम नहीं होता? क्या आपको नहीं लगता हमारे संविधान में संशोधन होना चाहिए और इसमें बनना चाहिए कि पॉलिटिशियन बनने के लिए भी कम से कम ग्रेजुएशन का डिग्री आपको चाहिए? पता है फिर कितने लोग निकल जाएंगे बाहर? वही तो मैं बता, अगर ऐसा हुआ तो करप्शन डायरेक्ट हो गया। मेरा नाम रूबी है और जल्दी पूछो। मेरा क्वेश्चन कुलदीप सर से है कि मनीष सर का मतलब लिक्विड स्कैम पकड़ा गया और कार्यवाही जब उन पर हो रही है अब, तो यहाँ पे विक्टिम कार्ड क्यों खेला जा रहा है कि मतलब वो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्कूल बनाया, ये बनाया? छोटा मैं आप सभी नेताओं से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग शहरों में इंटरमीडिएट जो इंग्लिश में कॉलेज खुलवाते हैं, क्या गांव में प्राइमरी स्कूल इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं हो सकते? आप भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो नीचे दर्द पे दर्द नीचे जा रहे हैं। आप लोग इंग्लिश मीडियम क्लास आप गाँव में क्यों नहीं चलवा रहे? मेरा ये क्वेश्चन आप सभी से। आपको लगता है इंग्लिश मीडियम से ही कल्याण हो सकता है? मैं बताता हूँ। क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई चल रही है वो इंग्लिश से ही चल रही है, क्योंकि हिंदी मीडियम से लेकर के कंपनीज और ये जो सरकारी होते हैं वो बच्चे पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते वो। केंद्रीय विद्यालय के और हिंदी मीडियम के भी बहुत बच्चे बहुत उत्तीर्ण तरीके से आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए सर, एक आखिरी सवाल, आ जाइए जल्दी आइए, फिर उसके बाद जवाब देंगे। मेरा आप सब पॉलिटिकल लीडर से ये निवेदन है, मैं पकड़ी हुई, कि आप लोग जब अपनी तनख्वाह बढ़वानी होती है आप लोगों को, तो वहाँ सबकी कॉमन ओपिनियन बन जाती है। तो भ्रष्टाचार पे जैसे कौन से मुद्दे पे? हाँ, भ्रष्टाचार पे आप लोग ये कॉमन ओपिनियन क्यों नहीं बनाते कि सीबीआई को ऐसे काम करना चाहिए, ईडी को ऐसे काम करना चाहिए? वहाँ आप लोग कॉमन ओपिनियन बनाइए ना, क्यों झगड़ रहे हैं आप लोग आपस में? आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, चलिए ठीक है, जवाब आपसे शुरू करते हैं। आपने अच्छा प्रश्न किया है और हो सकता है, ऐसा नहीं है। स्वायत्त संस्था की बात हो रही थी, सीबीआई ईडी आईटी को बनाया जा सकता है यदि सभी लोग बैठ करके इस पर चर्चा करके ईमानदारी से प्रयास करें, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से जब संचालित करेंगे तो ये दिक्कत होगी। दूसरी बात हमारे साथी ने कही है इंग्लिश स्कूल की, ये सच्चाई है। गांव से हम लोग बोरा स्कूल से पढ़ के आए हुए लोग हैं, ठीक है, आज बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, वैसा एनवायरनमेंट मिला तो, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों को जो गांव से आते हैं उनको नहीं मौका मिलता। छत्तीसगढ़ सरकार ने 3200 स्कूल ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों में खोला है और वो मॉडल के तौर पे आप जाइए और देखिए, हम उस राज्य से जुड़े हुए हैं, हम देख रहे हैं। ठीक, मनीष सिसोदिया पे जो प्रश्न था लड़की का। अंजना जी, विक्टिम कार्ड क्यों? अंजना जी देखिए, मैंने बार बार यही कहा कि मनीष सिसोदिया जी के घर से पिछले 6 महीने जांच चल रही है, उनके घर पे कुछ नहीं मिला और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा, वो ईमानदार है। लेकिन उन्होंने जो स्कूल की बात की, वो स्कूल हर गांव तक पहुंचना चाहिए और वो तभी पहुंच सकता है जब दिल्ली जैसे एजुकेशन मॉडल को अपनाया जाए, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है। और उसकी शुरुआत तो की थी, लेकिन जब भी उसकी शुरुआत करोगे, सावित्रीबाई फुले ने जो शुरुआत की महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोलने की, पत्थर फेंके गए, उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। और आज जब हम दिल्ली के एजुकेशन को इस देश तक ले जाना चाहते हैं तो आज उनको जेलों में बंद किया जा रहा है। तो जब तक ये मानसिकता काम करेगी अंजना जी, इस देश के हर बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, शिक्षा नहीं मिल पाएगी, और वो जरूरी है। और दूसरी एक और बात बताऊं, जो एजेंसी की बात की, मोदी जी ने कहा था अंजना जी, सीबीआई हैज बिकम ए कांग्रेस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। मैं आज कहता हूं ये सेंट्रल भाजपा इन्वेस्टिगेशन बन चुकी है अंजना जी, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। आज सीबीआई और ईडी केवल जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उनके प्रतिनिधियों को गला दबाने के लिए, उनको सत्ता बाहर करने के लिए काम करती है। और ऑपरेशन लोटस, अगर मनीष सिसोदिया जी भी उस ऑपरेशन लोटस का हिस्सा बन जाते तो मैं गारंटी से कह रहा हूं अंजना जी, वो आज सबसे ईमानदार होते। आज ये भाजपा वाले कहते हैं कि इनसे बड़ा शिक्षा मंत्री पूरे विश्व में सवाल मैं आपसे पूछूं, आप दोनों से पूछ रही हूं, इन पर तो आरोप है ही, उसी पर हम बहस कर रहे हैं आज। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि पंजाब पुलिस तेजिंदर बग्गा को पकड़ने के लिए दिल्ली आ गई थी? ये वेंडेटा नहीं था? क्यों अंजना जी, जो गलत करेगा जहां केस रजिस्टर्ड होगा, यही वही कहते हैं। पवन खेड़ा को पकड़ने के लिए कांति पुलिस आई थी, जब पवन बिल्कुल हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने मार्क्स बना लिया, सब पुलिस भेज दिया यहाँ एयरपोर्ट पे। लेकिन ट्वीट आप देखोगे उठा के, जब वो रोज गाली गुप्तार करेंगे तो उठाने आएगी पंजाब की। यही है, अब यही प्रथा चल पड़ी है देश में, जहां पर जिसकी सरकार वो खिलाफ एक्शन होगा। बिल्कुल गलत। कंगना रनौत के दफ्तर पे बुलडोजर चले तब तो ताली पीटते हैं आप सरकार के साथ, और यहां पर किसी के घर में बुलडोजर अब यूपी में चल जाए तो ये तो वेंडेटा पॉलिटिक्स है। जो सरकार में रहता है, जिसके पास सत्ता ताकत है, वो उसके गुरूर में चूर है इस देश में,
और वो फिर विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। क्या गलत है? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। आप अपराधी को अपराधी की तरह माने, अपना और पराया न माने। यदि ये आप में भाव है जो संवैधानिक दायरे में रह करके, तो ठीक है। संवैधानिक संस्थाओं का आप उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग, ये मैटर करता है। कई जगह चलना उनके दफ्तर पे सही था या गलत था? कोर्ट ने उनको राहत दी है ना, जहां राहत देनी थी, और एक्स्ट्रा उन्होंने कराया भी था, एक्स्ट्रा था भी। कंगना रनावत का जो पार्ट तोड़ा गया वो एक्स्ट्रा था, इंक्रोचमेंट थी उनकी, इसलिए तोड़ी गई। लेकिन बुलडोजर का मामला यूपी में जिस तरह आप करते हैं, पेपर का आपने काम ये देखा भी ना, टोटल रखते हैं। एक उस परिवार का क्या हाल हुआ, माँ बेटी दोनों जल गई, हत्या कर ली, लेकिन इस संवेदनहीन सरकार एक बार नहीं बोली। बुलडोजर पर बुलडोजर चल रहा था। आज जब बुलडोजर चलता है और कोई घटना दुर्घटना होती है तो अधिकारी पकड़े जाते हैं, और जब वैसे बात आती है तो बाबा 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 ये लोग चिल्लाते हैं। अरे वाह वाह मत कीजिए और बाबा मत कीजिए। देश के संविधान से सारी चीजें चलनी चाहिए। संविधान बड़ा है, हम और आप, कांग्रेस और भाजपा और बाकी पार्टियां बड़ी नहीं है, हम ये मानते हैं। देखिए, पहले तो इनकी बात का उत्तर दे दूं। जनता ये पूछ रही है कि अगर कट्टर ईमानदार थे अंजना जी, तो फिर इन्होंने इस्तीफा क्यों ले लिया? बात सत्येंद्र जैन से भी और मनीष सिसोदिया से। अब जब इस्तीफा ले लिया तो इस्तीफा ये देखिए अंजना जी, मतलब पहले कहते इस्तीफा लो, इस्तीफा ले लिया, ले लो तो इस्तीफा क्यों ले लिया? जनता से पूछिए, बार बार बीच में बोलना ये कौन सा तरीका है? आपके बीच में नहीं बोला, लगता है कि ये हल्के हैं। कुछ जवाब तो लेने दीजिए ना प्लीज। धन्यवाद। दूसरी बात, जनता ये पूछ रही है, अगर आपकी आबकारी नीति, शराब नीति इतनी अच्छी थी तो वापस क्यों ली? नहीं लेनी चाहिए थी। तीसरी बात, जनता ये पूछ रही है कि जिसको आप कहते थे कि कट्टर ईमानदार हैं, उसको न्यायालय क्यों नहीं सोच रहा कि वो कट्टर ईमानदार हैं? बेल तो मिलनी चाहिए ना। और 7-8 महीने का समय सत्येंद्र जैन को भी मिला। आप बताइए अंजना जी, इस तर्क में क्या कमी है? सारे दर्शक बताएं कि अगर आपको लगता है आप ईमानदार हैं। मैंने आपको भाजपा के नेताओं के बारे में बताया, न्यायालय गए, निरस्त करा लाए मुकदमा। आप भी जाते, निरस्त करा लाते, लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि न्यायालय में ऐसे हवाबाजी नहीं हो सकती। इधर से चारा, उधर से बाबा, इधर से ये चिल्ला रहे। वहां पे आपको हलफनामा देना होगा, तथ्य रखने होंगे, और न्यायालय तब तय करता है। इसीलिए घबराते न्यायालय नहीं जाते। छोटे छोटे कमेंट सबसे आपसे शुरू करते हुए मैं आ रही हूँ। इधर आप ही सारी बोल लीजिए, आप ही बोलिए। देखिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये जैन साहब के बारे में बार बार बात करते हैं, ये अभी तक केस भी नहीं बता पाएंगे जैन साहब पे क्या मिला और क्या नहीं मिला। हम बार बार यही बात बोल रहे हैं अंजना जी, आप ये तो बताइए मिला क्या? आप कुछ नहीं बता पा रहे। और दूसरी बात ये, अगर पॉलिसी, अंजना जी एक मिनट और, अगर पॉलिसी खराब थी, कोर्ट से बेल नहीं मिली ना। अंजना सुन लीजिए, अगर कोर्ट से बेल क्यों नहीं मिल रही थी? दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अप्रूव किया, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? बीजेपी के लगाए हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। मैं इनसे पूछता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सीबीआई कब जाएगी? आप बताइए। नहीं, सीबीआई कब जाएगी? नहीं अंजना जी बता दें, अप्रूव किया नहीं किया एलजी ने? बताइए, एलजी ने अप्रूव किया? चलिए, वक्त की कमी आपसे शुरू करते हुए, अगर ये प्रथा चल पड़ी, जो सरकार में आएगा वो दूसरों के खिलाफ होगा। कल यही बुलडोजर, यही एजेंसियां बीजेपी, प्लीज सर, प्लीज एलजी ने अप्रूव किया नहीं किया? आप आ जाइए यहाँ पे, प्लीज आ जाइए। यही प्रथा चल पड़ी तो कल को एजेंसियां फिर बीजेपी के नेताओं के खिलाफ जाएंगी, उनके घरों पे पहुंचेंगी और वो सत्ता से बाहर होंगे। पीएमएलए का एक्ट है जिसपे आज विवाद खड़ा हुआ है, ये कांग्रेस ने लाया। ये यूपीए सरकार में 2005 में आया। लाए कोई, इस्तेमाल कौन कर रहा है? नहीं, सवाल ये है कि आज बोल रहे हैं कि उसके पावर असंवैधानिक है, तो आप संसद में क्या लालू जी के सांसद सो रहे थे? हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने तो कहा इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? जितनी जांच एजेंसियां हैं, IT, ED, CBI, सब लोग वहीं उनके घर में दफ्तर खोल खाना पीना सब दीजिएगा, 24 तक करते रहे। आजकल इलेक्शन डिपार्टमेंट ही है, ईडी तो कोई बड़ा अलग नहीं है, वो भाजपा के ही कार्यालय से चल रही है, संचालित। जल्दी देखिए अंजलि, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि वो पॉलिसी गलत थी, एलजी ने अप्रूव क्यों किया? एलजी के यहाँ सीबीआई कब जाएगी? मैं इतना ही कहूंगा कि इन लोगों को जितना कष्ट हो रहा उतना ही जनता ताली बजा रही है, कह रही है हमारा रुपया इन भ्रष्टाचारियों ने खाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आगे भी होती रहेगी। और अंजना जी, चुनौती देता हूं, न्यायालय का एक आदेश नहीं दिखा सकते जहां पे कार्रवाई को निरस्त किया हो। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ मोहल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।